किसी जमाने में दूर सल्तनत पर एक रहमदिल और इंसाफ करने वाला एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम हारिश था। बादशाह हारिश की बहादुरी का किस्सा दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अपनी सल्तनत के लोगों को अपनी औलाद की तरह पसंद करता था। बादशाह हारिश की बीवी मलिका सूफी एक बहुत ही खुदगर्ज और घमंडी औरत थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम अरीबा था। बादशाह और मलिका अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन बादशाह के पास अचानक एक सिपाही घबराया हुआ अंदर आया। उसने कांपती हुई आवाज में खबर दी, बादशाह सलामत। गजब हो गया, आपके भाई बादशाह कामरान की सल्तनत मोहसिनाबाद पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया है। ये सुनते ही बादशाह हारिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता था। उसने फौरन अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दिया और बिजली की तरह तेजी से अपने लश्कर के साथ मोहसिनाबाद की तरफ रवाना हुआ। जब बादशाह हारिश मोहसिनाबाद पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ा। हर तरफ तबाही फैली हुई थी। सभी घरों में आग से जल रही थीं। बादशाह कामरान और उनकी मलिका दुश्मनों से लड़ते हुए मारे जा चुके थे। लाशों और मलबे के बीच एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी। ये बादशाह कामरान की बेटी शहजादी अनारा थी। बादशाह हारिश ने रोते हुए अपनी नन्ही भतीजी को गोद में उठाया, अपने भाई और भाभी को दफनाने के लिए पूरे शाही एजाज के साथ करवाई और भारी मन के साथ शहजादी अनारा को लेकर अपनी सल्तनत वापस लौट आए। जब वो महल पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। मलिका सूफी जो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी, बादशाह की ये हालत देखकर घबरा गई। वो बेइख्तियार बोल उठी, बादशाह सलामत, क्या हुआ और ये बच्ची कौन है? बादशाह ने रोते हुए जवाब दिया, कामरान मेरा भाई और भाभी हमें छोड़कर चले गए। वो जंग में शहीद हो गए। ये बच्ची शहजादी अनारा उनकी आखिरी निशानी है। अब ये हमारी बेटी है। फिर बादशाह ने अनारा को मलिका के हवाले करते हुए कहा, इसका बहुत ख्याल रखना और इसे कभी महसूस ना होने देना कि ये यतीम है। बादशाह अनारा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानता था और दोनों बच्चियों में कभी फर्क नहीं करता। मगर ये बात मलिका सूफी को सख्त नागवार गुजरती थी। वो बादशाह के सामने तो अनारा से प्यार का ढोंग करती, लेकिन अकेले में उसके साथ सौतेली माँ जैसा बर्ताव करती। वक्त तेजी से गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों शहजादियां जवान हो गई। शहजादी अरीबा देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में अपनी माँ जैसी कड़वाहट थी। वो महल के दरबारियों पर हर वक्त हुक्म चलाती, उनकी जरा सी गलती पर उन्हें सख्त सजाएं देती और हमेशा अपने हुस्न और रुतबे के गुरूर में रहती। वो हमेशा दरबारियों को डांटते हुए कहती, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। इसके उलट शहजादी अनारा निहायत खूबसूरत, नाजुक, भोली भाली, मासूम दिखने वाली लड़की थी। वो सबसे प्यार से बात करती, दरबारियों के साथ अच्छे से पेश आती। महल के सब लोग उससे मोहब्बत करते थे, सिवाय मलिका सोफी और शहजादी अरीबा के। मलिका और शहजादी अरूबा ने अनारा की जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। वो उस पर हुक्म चलाती और महल के वो काम करवाती जो नौकरों के करने के होते। बादशाह की गैर मौजूदगी में अनारा एक शहजादी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह महल के कामकाज करती। शहजादी अनारा सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती। वो अक्सर रात के पहर जब सारा महल सो जाता, वो अकेले छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और अपने माँ बाप को याद करती। उसकी आंखों से मोतियों जैसे बड़े बड़े आंसू गिरते और वो दबी आवाज में कहती, ऐ मेरे रब, मुझे मालूम है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तू मुझे देख रहा है ना? मुझे यकीन है कि खुदा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और मेरा सब्र जाया नहीं जाएगा। अब दोनों शहजादियां 19 साल की हो चुकी थीं। एक दिन बादशाह हारिश ने मलिका सोफी को बुलाया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मलिका, एक बहुत बड़ी खबर है। एक ताकतवर बादशाह दानिश शाह का बेटा शहजादा रेहान शाह शादी के लिए एक नेक और खूबसूरत शहजादी की तलाश में है। वो कल हमारे महल आ रहा है। दोनों शहजादियों को तैयार रखना। ये सुनते ही मलिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन अपनी बेटी अरीबा के पास गई और उसे सारी बात बताई। बादशाह दानिश की हुकूमत 4 बड़े राज्यों पर फैली हुई है। अगर शहजादा रेहान तुम्हें पसंद कर ले और तुम उसकी दुल्हन बन जाओ तो सोचो तुम 4 बड़े राज्यों की रानी बन जाओगी। शहजादी अरीबा ये सुनकर ख्वाबों में खो गई और शर्माने लगी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि शहजादी अनारा वहां आ गई। वो सादा लिबास में भी चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, चाची जान, आपने जो कपड़े मुझे धोने के लिए दिए थे मैंने वो सब धो दिए हैं। मलिका ने बेलुखी से कहा, ठीक है, उन्हें वहां रख दो और जाओ यहाँ से। अनारा कपड़े रखकर खामोशी से चली गई। उसके जाते ही अरीबा ने फिक्रमंदी से कहा,
माँ, अगर शहजादे ने अनारा को देख लिया तो? वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर उसने उसे पसंद कर लिया तो? मलिका ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगले दिन जब शहजादा रेहान के आने का वक्त करीब आया, मलिका बड़े प्यार से अनारा के पास आई और बोली, बेटी अनारा, आज तुम्हारी बहन को देखने के लिए एक शहजादा आ रहा है। वो चाहती है कि इस मौके पर मोतियों से बना हुआ लिबास पहने। क्या तुम अपनी बहन के लिए नदी से कुछ मोती ढूंढ कर ला सकती हो? अनारा हैरत में पड़ गई, बोली कि चाची जान आज इतने प्यार से बात कर रही है। वो फौरन राजी हो गई और बोली, जी चाची जान, मैं अभी जाती हूँ। मलिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम अपने शाही कपड़े बदल लो। अगर ऐसे जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम शहजादी हो और तुम्हें अकेला पाकर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये खादिमा का लिबास पहनकर जाओ। मलिका का मकसद दरअसल इसे नीचा दिखाना था। अनारा ने प्यार से नौकरों वाला लिबास पहना और नदी की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ कुदरत अपना खेल रच रहा था। शहजादा रेहान शाह इसी रास्ते से महल की तरफ आ रहा था जहां नदी बहती थी। शहजादा रेहान एक बहादुर, निडर और नेक दिल इंसान था। वो एक ऐसी दुल्हन की तलाश में था जो उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी जात से मोहब्बत करे। वो जानता था कि उसकी दौलत देखकर कोई भी शहजादी उससे शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन उसे सच्ची मोहब्बत और सादगी वाला चाहिए था। नदी के करीब पहुंचकर शहजादे के दिल में एक ख्याल आया। उसने घोड़ा रोका और अपने खास सिपाही, जो उसका बचपन का दोस्त भी था, बुलाया। शहजादा बोला, मेरे दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ कि इस महल के लोग कैसे हैं और क्या वो मुझे मेरी दौलत के बगैर भी पसंद करेंगे। आओ, हम अपना भेष बदल लेते हैं। सिपाही घबराया। शहजादा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शहजादे ने मुस्कुराकर उसे खामोश कराया। दोस्त, जल्दी करो, तुम मेरे कपड़े पहनो और मैं तुम्हारे। मजबूरन सिपाही ने शहजादे का शाही लिबास पहन लिया और शहजादा रेहान एक मामूली सिपाही के लिबास में ठहन लिया। मगर सिपाही ने हंसते हुए कहा, शहजादे, जल्दी महल चलें, शहजादी आपका इंतजार कर रही होंगी। अभी वो बातें कर रहे थे कि नदी की तरफ से पानी के छलकने की आवाज आई। शहजादे ने पलटकर देखा तो दंग रह गया। नदी के किनारे एक निहायत हसीन और जमील लड़की पानी में कुछ तलाश कर रही थी। उसके नाजुक हाथ पानी को छू रहे थे और उसके लंबे बाल किसी स्याह घटा की तरह लहरा रहे थे। शहजादा अनायास ही बोल उठा, ये कौन है? ये तो कुदरत का शाहकार मालूम होती है। सिपाही ने भी कहा, हाँ शहजादे, वाकई ये बहुत हसीन है। शहजादे ने उसे घूरा और हुक्म दिया, तुम महल जाओ और मेरा किरदार निभाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। सिपाही के जाने के बाद शहजादा आहिस्ता आहिस्ता अनारा के करीब गया। मोहतरमा, आप क्या तलाश कर रही हैं? शहजादी अनारा एकदम से चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, सामने एक नौजवान सिपाही के लिबास में खड़ा था। वो थोड़ा घबराई और बोली, मैं दरअसल अपनी बहन के लिए मोती लेने आई हूँ। उसकी सादगी और मासूमियत देखकर शहजादा मुस्कुराया और बोला, लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। फिर वो दोनों मिलकर मोती तलाश करने लगे। बातों बातों में शहजादे ने पूछा, आपकी बहन को मोतियों की क्या जरूरत है? अनारा बोली, उन्हें देखने के लिए एक शहजादा आ रहा है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी दिखना चाहती हैं। तो क्या आप भी एक शहजादी हैं? हाँ, शायद। मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद मेरे चाचा बादशाह हारिस मुझे अपने महल ले आए और मैं वहीं पली बढ़ी, तो शायद मैं भी एक शहजादी ही हूँ। तो क्या शहजादा आपको देखने नहीं आ रहा? आखिर आप भी तो शहजादी हैं। मुझ जैसी आम सी शहजादी से भला कौन सा शहजादा शादी करना चाहेगा? शहजादा रेहान उसकी बातों, उसकी सोच और उसके किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसे लगा कि उसे उसकी मंजिल मिल गई है। उसने अनारा से कहा, मैं शहजादा रेहान शाह का खास सिपाही हूँ, हम दोनों साथ महल चलते हैं। इधर महल में वो सिपाही जो शहजादे का रूप बदले हुए था दाखिल हुआ। बादशाह हारिस और मलिका सोफी ने उसका जोशीला अंदाज में इस्तकबाल किया। मलिका ने अपनी साजिश को हतमी शक्ल देने के लिए एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक जादुई दवा थी। उसने अरीबा को शीशी देते हुए कहा, ये दवा पानी में मिलाकर शहजादे को पिला देना, उसे पीते ही वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और किसी और को नहीं देखेगा। शहजादी अरीबा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही सिपाही ने वो पानी पिया, दवा ने अपना असर दिखाया। वो फौरन अरीबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और दीवानों की तरह बहकने लगा। उसने तेज आवाज में हुक्म दिया, मैं अभी और इसी वक्त शहजादी अरीबा से शादी करना चाहता हूँ। मलिका और शहजादी अरीबा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बादशाह हारिस इस जल्दबाजी पर हैरान था, लेकिन मेहमान शहजादे की ख्वाहिश के सामने खामोश रहे। फौरन काजी को बुलाया गया और आनंद फानंद में शहजादी अरीबा और उस सिपाही का निकाह पढ़ा दिया गया। अभी निकाह मुकम्मल हुआ ही था कि शहजादा रेहान शाह और शहजादी अनारा महल में दाखिल हुए।
शहजादी अरीबा, जो अब खुद को 4 बड़े राज्यों की मलका समझ रही थी, अनारा को सिपाही के साथ देखकर गुरूर से उसकी तरफ बढ़ी। वो तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, अरे अनारा, तुम आ गई। देखो, मेरी शादी हो गई है। अब मैं तुम्हें अपने महल में नौकरानी बनाकर रखूंगी। बादशाह हारिस को अपनी बेटी की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। बादशाह गुस्से से बोला, ये तुम क्या कह रही हो अरीबा? बाबा, आप इस वक्त अपनी बेटी से नहीं बल्कि शहजादा रेहान शाह की मलका से बात कर रहे हैं। मेरा हुक्म है कि अनारा मेरे साथ जाएगी और मेरी कनीज बनकर रहेगी। ये कहकर वो कहकहा लगाकर जोर से हंसने लगी। अब इसी लम्हे शहजादा रेहान शाह आगे बढ़ा और गरजदार आवाज में बोला, मैं भी देखता हूँ कि कौन शहजादी अनारा को नौकरानी बनाता है। शहजादे को देखते ही सिपाही और तमाम फौजी घुटनों के बल झुक गए और वो सिपाही जिसने शहजादे का रूप बनाया हुआ था और अब अरीबा का शौहर था, कांपने लगा और फौरन दौड़कर शहजादे के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे शहजादे, मैं मजबूर हो गया था, सिपाही गिड़गिड़ाया। महल में सन्नाटा छा गया। शहजादा रेहान ने सिपाही को उठने का इशारा किया और दरबार पर एक नजर डाली। शहजादे ने गुस्से से कहा, मैं हूँ शहजादा रेहान शाह और किसी की जुर्रत नहीं कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। तो तुम सिपाही नहीं शहजादे हो? हाँ, और मुझे मेरी शहजादी मिल गई है। फिर शहजादे ने बादशाह हारिस से मुखातिब होकर निहायत अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी अनारा को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बादशाह हारिस की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन रजामंद हो गया। लेकिन शहजादी अरीबा गुस्से और सदमे से पागल हो गई। वो चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। उसने गुस्से में आकर अपनी माँ मलका सोफी को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, ये सब आपकी वजह से हुआ। ना आप मुझे वो नशा वाला पानी देती, ना मैं उस मामूली सिपाही को वो पानी पिलाती, और ना ही वो मेरे प्यार में पागल होकर मुझसे शादी करता। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बादशाह हारिस, जो अब तक खामोश था, अरीबा की इस बदतमीजी और एतराफ़े जुर्म पर बर्दाश्त ना कर सका। खामोश, ये सब तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लालच, गुरूर और जलन का नतीजा है। तुमने अपनी बहन का हक मारने की कोशिश की और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे अमल की सजा दी। अब तुम इस सिपाही की बीवी हो और यही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम उसी के साथ जिंदगी गुजारोगी। नहीं बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें। अगले ही रोज शहजादी अनारा और शहजादा रेहान शाह की शादी धूमधाम से हुई। हर तरफ खुशियों का समा था। अनारा 4 बड़े राज्यों की रानी बनकर अपने महल रवाना हुई। दूसरी तरफ शहजादी अरीबा अपने शौहर यानी एक सिपाही के साथ रुखसत हुई। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो शहजादी नहीं बल्कि एक सिपाही की बीवी थी, जिसे एक छोटे से कमरे में सारी जिंदगी गुजारनी थी। वो महल, वो शानो शौकत सब उससे छिन गया। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो अक्सर उसमें खुद ही गिर जाता है, बिल्कुल शहजादी अरीबा की तरह। ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई।